Hello student, today we are going to discuss about एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। क्या चर्चा करेंगे बेटा हम लोग आज? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट। इसका तो आप समझो कि हर जगह यूज है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम यूज करेंगे, ठीक है। आखिर इसको करते कैसे हैं? देखो, पहले तो याद रखना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है हमारा, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, देखो ये जो हमारा डी बाई डी एक्स जो होता है ना बेटा, एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को ये अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑपरेटर होता है जो कन्वर्ट करता है किसको? फंक्शन को। बस इसका इतना काम होता है और कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स आखिर लिखते कैसे? देखो, अगर डी वाई बाई डी एक्स कोई पूछता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपान में एच। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और इसे हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। कहीं कहीं बुक में आपको इस टॉपिक को हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको y डैश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये जो हम लोग लिमिट निकालते हैं बेटा, जो इसके पहले पढ़ के आए होगे, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही वैल्यू निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, अब देखो, पहले तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हम लिखते हैं जो आपको अभी तक याद करके रखने हैं। पहला फार्मूला जो सबसे बेसिक होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन। ये पहला फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। बेटा याद करके चलना, यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे रखा हुआ है, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स की पावर 4, वो हो जाएगा हमारा 4 और 4 माइनस वन यानी 4 एक्स की पावर 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। चलो, आप देखो, एक बात याद रखना कि ये डी वाई बाई डी एक्स वास्तव में है क्या? हमारा डी वाई बाई डी एक्स है क्या? तो देखो, यहाँ पे पावर 4 था, ये किस में कन्वर्ट कर दिया? पावर 3 में। तो याद रखना, कभी भी अगर हमें हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की तरफ मूवमेंट करना है तब भी हम डिफरेंशिएशन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पहला। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज करो y की वैल्यू मैंने x की पावर माइनस वन बाई टू लिख लिया, तो अब कितना होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स? ये हो जाएगा माइनस में वन बाई टू एक्स की पावर माइनस में वन बाई टू माइनस वन, यानी माइनस में वन बाई टू की पावर थ्री बाई टू। दैट इज योर डिफरेंशिएशन। क्लियर? दूसरी बात याद रखना कि x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है बेटा? x के रिस्पेक्ट। अगर यहाँ पे y होगा तो हमारा ये नहीं हो सकता, ठीक है। यानी पहले फार्मूले पे मैंने दो क्वेश्चन कर लिए, आप कोई भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। दूसरा देखो बेटा, दूसरा जैसे आपको दिया हो कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये बेस ई पे बता रहा हूँ। आप इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वन बाई एक्स होती है। कितनी होती है हमारी? लॉग एक्स बेस ई पे जो वैल्यू होती है वन बाई एक्स होती है। दूसरा देखो, अगर ये आएगा तो हम ये लिखेंगे। दूसरा क्या होता है? तीसरा फार्मूला, तीसरा होता है ट्रिगो का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स। तीसरा हो गया बेटा। अब हम चौथा करेंगे। चौथा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस साइन है। ये सब प्रूफ्ड है आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसी तरह लिखेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर। इसको याद करने का तरीका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे आपको दिया हो कि y इक्वल टू टू की पावर x, कोई पूछे इसका डेरिवेटिव बताओ, तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर x होगा और यहाँ पे log टू लगा दो, हो गया डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
दिस डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो ये पांचवा फार्मूला हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखना है आपको, आपने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा होगा। चलो अब अगली टॉपिक करते हैं बेटा। अगला क्या है हमारे पास, सिक्स हमारा जो होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स होता है। 7 का फार्मूला होता है बेटा कॉस एक्स का मैंने आपको बता दिया, साइन एक्स का मैंने आपको बता दिया। ये 3 फार्मूला आपको होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स लिख लो। ये जो टेन एक्स का फार्मूला होता है ये सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगला देख लो, केवल अभी आपको फार्मूले बता रहे, ये जहाँ पे आएंगे हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स। जो कोसेकेंट एक्स का फार्मूला होता है वो होता है माइनस में कोसेकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स, ये एक साथ है आपका। ठीक है, 9 देखो फार्मूला क्या आपके पास भाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स के बाद हम लिखेंगे बेटा सेक एक्स, सेकेंट एक्स को पढ़ेंगे सेकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह आपका 10th फार्मूला बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बनता है। ठीक है, बस अगर आप डिफरेंशिएशन में इतने फार्मूले रखते हो, इतने फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से कोई भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो मैंने अभी बताया आपको फार्मूला। इन सब का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर, आपसे कोई फार्मूला जैसा पूछेगा नहीं कि आप डायरेक्ट बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है चेन रूल। क्या आती है बेटा, चेन रूल। ये पूरे डिफरेंशिएटर की बैकबोन है चेन रूल। आखिर चेन रूल होता क्या है हमारा, देखो चेन रूल ये कहता है कि किसी भी फंक्शन का तब तक डिफरेंशिएशन करो, किसी भी फंक्शन का तब तक डिफरेंशिएशन करो जब तक वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो न जाए आपका। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, मेरी बात समझना कि जैसे अगर मैं कहूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, अभी मैंने बताया, थोड़ा मैं आपको थियोरेटिकल बता दे रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मैंने आपको बताया लिमिट एच अप्रोचेस, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स, कुछ है नहीं, बात वही चेंज है। डेल्टा एक्स में मैंने अगर चेंज किया तो मैंने लिख दिया डेल्टा वाई अपान में डेल्टा एक्स, ये इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बेटा लिमिट डेल्टा एक्स ही रखूँ यहाँ पे और अप्रोच जीरो करो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वाई अपान में डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपान में डेल्टा एक्स, क्योंकि आपको पता है डेल्टा यू कट जाएगा आपका, तो हमारी वैल्यू है। बस याद रखना कि यहाँ पे डेल्टा यू नेवर भी जीरो हो जाए। अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि इसको अलग अलग कर लो, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपान में डेल्टा यू इंटू में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे यू कर लेना बेटा, डेल्टा यू अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू दिस, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा यू अपान में डेल्टा एक्स। आपको पता है कि लिमिट की प्रॉपर्टी से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स, और ये हमारा डी वाई बाई, यही हमारा होता है बेटा चेन रूल। ये सब रामायण मैंने आपको बता दिया, पर हमें पता आपको ये समझ में कम आया होगा, बट थियोरेटिकल था, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे मैं कहूँ कि आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5f दिया हो तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो। हमसे केवल एक बात बताना, क्या ये हमारा साइन एक्स है, क्या हमारा ये इस फॉर्मेट में है, साइन के फॉर्म में है, नहीं है। यानी साइन के साथ एक्स होता तो हम डायरेक्ट कॉस एक्स लिखते, लेकिन साइन के साथ एक अनदर फंक्शन जुड़ा हुआ है, उस फंक्शन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हुआ है साइन के साथ। तो जब आपको एक से ज़्यादा आपको फंक्शन दिए हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हों, तो हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल अप्लाई करने का मतलब समझना क्या होता है, करेंगे कैसे। अब ये हमें फंक्शन दे रखा हुआ है एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 गिवन है। चलो अब देखो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया बेटा साइन u, और u इक्वल टू कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखना ध्यान से।
अब देखो ये वाला हमारा किस टर्म में वेरिएबल आया बेटा, हमारा यू के टर्म में। तो अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इक्वल टू लिखेंगे बेटा कॉस यू, क्योंकि साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू। रीजन समझो क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे और इलेबोरेट कर दे रहा हूँ। तो ये डी यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा साइन यू, इसका मतलब ये, ठीक है। अब ये देखो एक्स के टर्म में है आपका फंक्शन, इस डी यू को क्या करो आप, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो। तो 2x का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई। यानी हमें पता है कि डी वाई बाई डी यू और इनटू में डी यू बाई डी एक्स का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। जो काम इधर किया वही काम इधर करूँगा, तो इसको लिखूँगा बेटा कॉस यू इनटू में 2x। एनी डाउट। देखो यहाँ से डी यू गया, तो यहाँ पे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस, और यू जो आपने पहले लेट कर रखा था x² + 5, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो दैट इज योर चेन रूल। ये पहला क्वेश्चन था चेन रूल का। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि तब तक वैल्यू लेट करके चलनी है जब तक हमें लास्ट तक का मल्टीप्लिकेशन ना हो। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, और देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर मैं लिख दूँ y इक्वल टू साइन tan x² + 5, ये मैं लिख दूँ बेटा साइन tan x² + 5। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम इसको पूरे को एक्सलेट करेंगे। जब यहाँ पे x पहुँचेंगे तो tan x का पढ़ा हुआ है, तो tan x² + 5 का नहीं पढ़ा है, तो हम इसको लेट करें। यानी यहाँ 3 बार लेट करेंगे। प्रोसेस वही होगा। देखो पहले मैं लेट करूँगा कि u इज इक्वल टू, हम लेट कर लेंगे बेटा tan x² + 5, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, साइन यू। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम v इक्वल टू लेट कर लेंगे x² + 5, तो यानी हमारा u कितना हो जाएगा, tan v। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो इसी चीज़ को मैं उधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, हाँ, तो मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू साइन यू लेट कर लिया मैंने, क्योंकि u की वैल्यू थे। और फिर मैंने u इक्वल टू मैंने लेट कर लिया बेटा tan v, क्योंकि v की वैल्यू पता है। और तीसरा मैंने लेट कर लिया v इक्वल टू x² + में 5। ये मैंने लिख लिया तीनों चीज़, ठीक है। अब लिख लिया। अब देखो इसको हम प्रॉपर डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखो डी वाई बाई डी, यानी ये हमारा u के रिस्पेक्ट में है, तो इसको डी वाई बाई डी यू लिखेंगे। तो ये लिखेंगे ऐसे, एक बार ऐसे लिख देना आप साइन यू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा हमारे पास कॉस यू। आ जाते हैं सेकंड पे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा डी यू बाई डी वी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई डी वी tan v। इसकी वैल्यू होती है बेटा sec² v। मैंने आपको बताया है कि tan का डेरिवेटिव sec² v। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स का करेंगे बेटा, तो हमारा 2x प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंने आपको 0 बता दी। अब मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करो, डी यू बाई डी यू, डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा कॉस यू, और इसकी हो जाएगी sec² v, और इसकी हो जाएगी 2x। अब देखो यहाँ पे ये कटेंगे, 100% कटेंगे। कटने के बाद मिला क्या हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो हमने u लेट करा उसको यहाँ पे डालो। u की वैल्यू क्या लेट किया था, tan x² + में 5 इंटू sec² v की वैल्यू क्या लेट किया था, x² + में 5 और इंटू में 2x। यही हमारा क्या हो गया, चेन रूल से आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो नहीं ना। चलो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो और हम करते हैं क्वेश्चन। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू sec tan √x का डेरिवेटिव बताओ, sec tan। अब देखो यहाँ पे टिग्रो भी है और आपका अलजेब्रिक भी है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो वही फंडा है। आप इसको y इक्वल टू क्या लेट कर लो, sec u लेट करो। अब ये हमने लेट कर लिया u इक्वल टू tan √x, और यहाँ पे लेट कर लो बेटा
रूट एक्स इक्वल टू मैं क्या लेट कर ले रहा हूँ वी, रूट एक्स इक्वल टू क्या लेट कर रहा हूँ बेटा वी। चलो अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। वाई इक्वल टू मैंने लिख लिया सेक यू, यहाँ पे u इक्वल टू मैंने लिख दिया 10v क्योंकि v की वैल्यू ये है, और v इक्वल टू लिख दिया बेटा रूट एक्स। अब तीनों का डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी यू, यहाँ से डी यू अपान में सेक यू का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है बेटा सेक यू इंटू में टेन यू, और डी यू बाई डी वी जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर वी, क्योंकि टेन वी का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर वी, ये पता है आपको। और ये इंपॉर्टेंट है, डी वी बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपान टू रूट एक्स, क्योंकि आपको पता है रूट का मतलब होता है एक्स की पावर -1/2। तो याद रखना रूट एक्स का डेरिवेटिव जब भी आपसे पूछा जाए तो 1/2 रूट एक्स ही करेंगे, ठीक है। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारे पास सेक यू इंटू में टेन यू, यहाँ पे सेक स्क्वायर वी इंटू में 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो सेक यू की वैल्यू निकालो। सेक यू क्या लेट किया था ये पूरा कंप्लीट में, तो यहाँ पे लिखूंगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन, यहाँ पे लिखूंगा टेन रूट एक्स, और सेक स्क्वायर वी यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर वी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट एक्स इंटू में 1/√x। बेटा इसको स्क्वायर मत कर देना कि यहाँ पे एक्स लिख दो, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने निकाल ली बेटा वैल्यू दिस सेक, यही हमारा पूरा क्या होगा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। तो ये था हमारा पहला जो आपको चेन रूल मैंने सिखाने की कोशिश की, शायद आप लोग को समझ में आया। अब आपको इसी पे 2-3 क्वेश्चन घर के लिए आप लोग लिख लो, जो आपको करना है तुरंत करना है इसके बाद, और आप ऐसे बोल के करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये कॉस क्यूब एक्स आपको निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको निकालना है बेटा y इक्वल टू आपको निकालना है रूट साइन एक्स, और तीसरा हमारा निकालना है बेटा कोसेकेंट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपको तुरंत एज इट इज अभी करना है जो मैंने बताया आपको। एक और लिख लो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको निकालना है कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये इस एंगल की पावर है, पूरे की पावर नहीं है, तो आपको इसको वैल्यू निकाल के हमें दिखानी है, या फिर आप हमें लिख के भेज सकते हो, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला जो आपको मैंने चेन रूल समझा दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो कुछ डिफ्रेंशिएशन के रूल होते हैं जो आप लिख सकते हो, वो कैसे लिखेंगे देखो। अगर कहीं पे हमारे पास 2 फंक्शन दिए हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि f(x) और प्लस में gx, कोई पूछे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद रखना डिफ्रेंशिएशन अलग अलग आप कर सकते हो यहाँ पे। यानी इसको लिख सकते हैं df(x) अपान में dx, और इसको लिख सकते हो d बाई dx और gx, यानी लिख सकते हो f'(x) और प्लस g। ये 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरा देखो, ये पहला हो गया। अगर यहाँ नेगेटिव लगा दोगे तो ये नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, खत्म। तीसरा देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये 2 मैंने बता दिया, ठीक है ना। दूसरा देखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट भाई याद रखना चेन रूल हर जगह लगेगा, बिना चेन रूल के आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में f(x) एंड gx, और अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो वो कहता है इन दोनों में पहले किसी का डेरिवेटिव कर लो। तो पहले मैं इसका कर लेता हूँ, तो मैं रख रहा हूँ f'(x). f'(x) का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ जैसा वैसा लिखो। फिर सेकेंड करो बेटा, यानी सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू में f(x), यानी सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू में f(x). ये हमारा पहला फार्मूला। अभी इस पर क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर आपका क्वोशिएंट फॉर्म में हो f(x) अपान में gx के फॉर्म, इस फॉर्म में हो बेटा, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इसमें याद रखना पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव f(x) इंटू में gx, सेकेंड एज इट इज़, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर माइनस में gx का डेरिवेटिव इंटू में f(x), और अपान में क्या होता है बेटा gx का होल स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये आपको याद रखना है और वैल्यू आपको निकालनी। अब इस पे मैं आपको 2-4 क्वेश्चन अभी तुरंत इसके बाद वाली स्लाइड में मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है।